Hello friends, welcome to our YouTube channel. So today again we have come after collecting the most important questions of Chaucer to Shakespeare age. So this is the part number 8 of our this Chaucer to Shakespeare age. So these are the most important questions whichever we are collecting for you. So keep watching our videos. So let's start with our questions. फर्स्ट क्वेश्चन है लिलीज एंडीमियन। लिली का जो एंडीमियन वर्क है एंड कोलैबोरेट कॉम्प्लीमेंट टू क्वीन एलिजाबेथ हु अपीयर्स इन द करेक्टर ऑफ। कह रहे कि ये किसके करेक्टर में आता है। चार ऑप्शन है आपके पास, एलिजाबेथ, हेलन, मैरी और सिंथिया। तो इसका राइट आंसर है सिंथिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज मार्लो फर्स्ट प्ले। कह रहा है क्रिस्टोफर मार्लो का सबसे पहला प्ले कौन सा था। चार ऑप्शन आपके पास, जियो ऑफ माल्टा, डॉक्टर फोस्टस, टेम्बरलिन और एडवर्ड सेकंड। तो आपका भी ये आंसर बताना है कि मार्लो का फर्स्ट प्ले कौन सा था। तो इसका सही आंसर है टेम्बरलिन। ये उसका फर्स्ट प्ले था, किसका, क्रिस्टोफर मार्लो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड 1,000 ships एंड बर्न्ट द टॉपलेस टावर ऑफ इलियम। ये जो लाइनें हैं, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर्स। कह रहा है कि इनमें से किस में ये लाइनें दिखाई देती हैं। तो आपको इन चारों में से ऑप्शन हैं, आपको आंसर बताना है। तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ये लाइनें चाहे जियो ऑफ माल्टा में है, डॉक्टर फोस्टस, फिर टेम्बरलिन और फिर एडवर्ड सेकंड। आपको सही आंसर चूज करना है कि ये लाइनें किस में से ली गई हैं। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर फोस्टस। ये जो लाइनें थी ये हैं डॉक्टर फोस्टस में से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द जियो ऑफ माल्टा। कह रहा है कि जियो ऑफ माल्टा कौन था। चार ऑप्शन आपके पास, फाल्स्टाफ है या एंटोनियो है, शार्लोक और बराबस। चारों में से जियो ऑफ माल्टा कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है, जो जियो ऑफ माल्टा है वो है बराबस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द क्रेडिट फॉर इंट्रोड्यूसिंग पाउल्टर्स मेजर इन इंग्लिश पोएट्री गोज टू। कह रहे कि पाउल्टर मेजर्स को इंट्रोड्यूस करने का श्रेय इंग्लिश पोएट्री में किसको जाता है। चार ऑप्शन है आपके पास, स्पेंसर, चौसर, सरे और व्याट। किसको जाता है पाउल्टर मेजर्स को इंग्लिश पोएट्री में इंट्रोड्यूस करने का श्रेय। तो चार ऑप्शनों में से आपको यू विल हैव टू चूज द राइट वन। और इसका जो सही आंसर है वो है सरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिरर्स फॉर मजिस्ट्रेट्स जो 1563 में पब्लिश हुआ इज द वर्क ऑफ। आपको ये बताना है कि ये वर्क किसका है। मिरर्स फॉर मजिस्ट्रेट। चार ऑप्शन आपके पास, रॉबर्ट हेनरिसन, डेविड लिंडसे, थॉमस सैडवेल और थॉमस सैकवेल। चार ऑप्शन में से यू नीड टू करेक्ट और चूज द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है थॉमस सैकवेल।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द टर्म पाउडर्स मेजर वाज कॉइंड बाय, कह रहा है कि जो टर्म है किसके द्वारा कॉइन की गई। अगेन 4 ऑप्शंस यू आर हैविंग, दिस इज सरे, सिडनी, गैस्कोइग्न और शेक्सपियर। किसने पोल्टर मेजर जो टर्म है वो कॉइन की, इजाद की। इसका राइट आंसर है गैस्कोइग्न। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जो सिडनी की है आर्केडिया इज सिमिलर टू, कह रहा है किसके सिमिलर है। 4 ऑप्शन आपके पास, मोर यूटोपिया, स्पेंसर एपिथेलमेन, ड्राइटन की है पॉलीओल्बियन, शेक्सपियर की सैम्बल। यहाँ आपके पास 4 और क्वेश्चन बनते हैं कि इनके वर्क ये हैं। तो 4 और क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हमें आंसर देना है जो सिडनी की आर्केडिया है उसका सिमिलर क्या है। तो इसका सही आंसर देते हैं कि सिडनी की जो आर्केडिया है इज सिमिलर टू मोर्स यूटोपिया। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ डैनियल इज ए रोमांस, कह रहा है कि डैनियल का कौन सा जो वर्क है वो एक रोमांस है। 4 ऑप्शन है आपके पास, सर्टेन एपिस्टल्स, ह्यूमन्स ट्रिम्प, फिर डेलिया ऑप्शन में है, द कंप्लेंट ऑफ रोजामंड। चारों में से यू नीड टू चूज द करेक्ट वन। तो इसका सही आंसर है द कंप्लेंट ऑफ रोजामंड। ये जो है वर्क किसका है, डैनियल का जो वर्क है ये रोमांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्लोवियन हीरो, द मार्लोवियन हीरो इज नोन फॉर हिज हंगर फॉर, करेक्ट। मार्लोवियन हीरो है उसको किसकी ज़्यादा इच्छा रहती थी। 4 ऑप्शन है, नॉलेज के लिए, पावर, गोल्ड या पीस। तो 4 ऑप्शन आपके पास, यू नीड टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। और इसका जो करेक्ट आंसर है, जो मार्लोवियन हीरो है इज नोन फॉर हिज हंगर फॉर पावर। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ मार्लो इज बेस्ड ऑन जर्मन लीजेंड, कह रहा है कि इनमें से कौन सा प्ले है मार्लो का जो जर्मन लीजेंड पे बेस्ड है। 4 ऑप्शन आपके पास, एडवर्ड सेकंड, जी ऑफ माल्टा, डॉक्टर फोस्टस, टेम्बरलिन द ग्रेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, वो है डॉक्टर फोस्टस। ये इसका प्ले है किसका, क्रिस्टोफर मार्लो का, जो किस पे बेस्ड है, जर्मन लीजेंड पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ रॉबर्ट ग्रीन इज एन इमिटेशन ऑफ मार्लो टेम्बरलिन, कह रहा है कि रॉबर्ट ग्रीन का कौन सा प्ले इमिटेशन है मार्लो की टेम्बरलिन का। आपके पास 4 ऑप्शन है, फ्रायर्स बेकन एंड फ्रायर्स बंगे, फिर दूसरा ऑप्शन है मेनाफोन, तीसरा ऑप्शन है एलाफोंसुस द किंग ऑफ अरागन, चौथा ऑप्शन है द ट्रिम्प ऑफ टाइम। चारों में से एक सेलेक्ट करना है। सॉरी, तो आपको चारों में से एक सेलेक्ट करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अल्फोंसस द किंग ऑफ अरागन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिएटर्स was pulled down and rebuilt as,
कह रहा है इनमें से कौन सा जो थिएटर था वो पुल डाउन हो गया और उसको दोबारा बनाया गया। 4 ऑप्शन है, द ग्लोब, ब्लैक फ्रायर्स, द थिएटर और एवन। चारों में से एक कौन सा वो थिएटर जिसको गिरा दिया गया और दोबारा उसको बनाया गया? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है द ग्लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज हिप्पोलाइटा दिस? इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज हिप्पोलाइटा अपीयर्स? कह रहा है कि शेक्सपियर के किस प्ले में हिप्पोलाइटा दिखाई देता है? 4 ऑप्शन आपके पास, द टेम्पेस्ट, द मिडसमर नाइट ड्रीम, टाइटस एंड्रोक्नस, मस्ट डू आउट नथिंग। तो राइट आंसर जो है, जो हिप्पोलाइटा है वो अपीयर होता है किसमें? ए मिडसमर नाइट ड्रीम। अभी लास्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर्स जूलियस सीजर, दिस वन was modeled after। 4 ऑप्शन है आपके पास, थॉमस नॉर्थ जो कि इसकी ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क के बाद, हॉलिंगशेड क्रॉनिकल्स के बाद, हिस्टोरिकल ट्रूथ के बाद और बोकासियो डेकामरन के बाद। 4 ऑप्शन में से ये आपको सही आंसर देना है। तो इसका सही आंसर यह है कि शेक्सपियर की जो जूलियस सीजर थी वाज मॉडल्ड आफ्टर थॉमस नॉर्थ ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क। कि जो थॉमस नॉर्थ की जो जिसने प्लूटार्क का ट्रांसलेशन किया उसके बाद ये जूलियस सीजर मॉडल्ड हुई। नेक्स्ट, so thank you friends for watching our video. So now your turn to like our video, then share this video with your friends, and most important thing, subscribe our channel so that you can get all the information or you can get the most important questions regarding English literature which are we are collecting daily basis only for you. Thank you friends.